स्वाज्ञा परा सेवका, ऐसे लोग हों आपके पास, चाहे ड्राइवर हो, रसोईया हो, खेत खिलान में काम करने वाला हो, नौकर चाकर हो, उन्हीं लोगों को रखना जो आपका आदर करना जानते हो, आपका मान करना जानते हो। आदर एक बात अलग है और चापलूसी बात अलग है, दोनों में बहुत अंतर है। चापलूसी करने वाले लोग ये सोचते हैं कि हमें समझा नहीं जा रहा है, सबसे पहले तो तुम्हें ही समझा जा रहा है कि तुम हृदय से सम्मान कर रहे हो कि चापलूसी कर रहे हो। हाँ, समझ में आ जाता है, पूरा बहुत समझ में आता है। हृदयवत जिनके अंदर श्रद्धा है। पितामह भीष्म अंतिम युद्ध की तैयारी में थे। घावों में मल्लम लगाई थी उन दो सेवकों ने। आज भीष्म का शाम को आना होना नहीं था शिविर में। भीष्म की गर्दन नीचे थी। दोनों सेवकों ने पूछा, पितामह आज शाम को हमें क्या बनाना है आपके लिए? भीष्म की आंखें सजल हो गई। भीष्म ने कहा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं क्या तुम्हें दे पाया? कभी तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं की। ये पितामह भीष्म के भी शब्द थे। वह पुरुष अपने आप में बड़ा महान है जिनके सेवक उससे प्रसन्न हो। जब तक सेवक प्रसन्न नहीं होंगे तब तक वो आज्ञा का पालन ही नहीं करेंगे। इसलिए लठिया के जोर से आज्ञा का पालन नहीं, अपनी विनम्रता से आज्ञा का पालन कराइए। पितामह भीष्म के वाक्य हैं। वह लोग बड़े महान हैं, सेवक लोग स्वाज्ञा परा सेवका, जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, वह लोग बड़े महान हैं, उनके लिए घर में स्वर्ग उतर के आया है, जिनके घर से कभी कोई भूखा नहीं जाता। और ये बातें हम कहते ही नहीं, हम तो करते भी हैं। तुम्हारे लिए चुनौती है, यदि इस आश्रम से तुम हमसे भूखे चले जाओ तो नहीं, होड़ लगा लो इसी बात पर। हाँ, चाहे तुम 11 बजे आओ, चाहे तुम शाम को 6 बजे आओ। कल्चर में, किताबों में पढ़ पढ़ के सबसे पहले तो इन बातों का रंग हमारी माथे पे जम गया। ग्रंथ कहता है, आतिथ्यम, आपकी देहली पर आने वाला अतिथि भगवत रूप है। यदि इसको जिमा दिया तो डायरेक्ट आहुति भगवान के पेट में आपने पहुंचा दी। पता नहीं जो प्रतिमा में बैठा है वो तो 4 रोटी में से 1 आध रोटी कम करेगा भी कि नहीं करेगा, ये तो वो जाने। लेकिन जो अतिथि बन करके वह स्वयं आया है, जब तुम्हारे आंगन में बैठकर जो प्रसाद ले रहा है और उसको जिमाने से 3 लोक 14 भुवनों को तृप्त करने का पुण्य आपको प्राप्त हो रहा है। तो घर को स्वर्ग बनाए। देखो हमारी कथा में तो ये तो कथाएं तो है नहीं भैया। कौन सी कथाएं? खूब नाचो गाओ, भारी जोत जोतते। तो ये अष्टादश पुराणों की कथा में तो ये सब संभव नहीं है। हाँ, इन कथाओं में सूत्र हैं, समझदारी है, जीवन है। ये कथाएं शिक्षाप्रद हैं। इन कथाओं को टीचर बन करके नहीं, इन कथाओं को विद्यार्थी बन करके ही सुन पाओगे। शिक्षक बन करके नहीं, विद्यार्थी बन करके। आतिथ्यम, आने वाले अतिथि का आदर हो, मान हो,
बोलिए बांके बिहारी लाल की, जय। हनुमान जी महाराज की। जय।